हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको अध्याय 1, 2 व 3 के बहुविकल्पी प्रश्न बताया हूं। आज देखते अपन अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 3। तो कार्बन क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और संयोजकता किसे बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। अब अगर इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कार्बन 6, 2 और 4, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एकल सहसंयोजी बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? मीथेन का सूत्र है। मीथेन का सूत्र है। मीथेन को और क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। ठीक है। तो मीथेन का सूत्र क्या है? इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पहला CO, CH4, O और C। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CH4। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? एथेन जो होता है उसमें कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो ये अपने को बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2। इथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 2 सहसंयोजी बंध होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जो कार्बन है अगर वो हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब उसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? इथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं? इथेन जो होता है उसमें कितने सहसंयोजी बंध है? अब इसमें देखिए, बंध या आबंध दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब इथेन है उसमें कितने सहसंयोजी बंध है ये बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? इथेन में 2 होते हैं। इथेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? आपके ऑप्शन दिए हुए मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल जो होता है अपना उसमें CO2 गैस की उपस्थिति बताना है। इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.01%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.003%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.03%
और ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.3%। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है? 0.03%। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी है? 78%। और ऑक्सीजन की 21%। और 1% अदर गैसेस रहती है जिसमें अपना CO2 है, उसकी कितनी है? 0.03% है। अब इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र है। एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र पूछा है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी दिया है CH4, ऑप्शन नंबर सी दिया है CH3OH और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है C3H8। तो एथिल एल्कोहल का जो अणु सूत्र है वो क्या है? C2H5OH। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, C2H5OH। और जो CH4 वो किसका होता है? मीथेन का होता है। और CH3OH होता है मेथिल एल्कोहल का। और C3H8 होता है प्रोपेन का। तो जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन आए, ये इनमें से भी अगर आते हैं तो आपके पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और मीथेन का होता है CH4 और मेथिल एल्कोहल का होता है CH3OH और प्रोपेन का होता है C3H8। अब इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? नाइट्रोजन का अगर अणु है तो उसमें कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? इसमें आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं नाइट्रोजन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन? 3 होते हैं। 1 2 3। अब क्या है, नाइट्रोजन अणु की बात हो रही तो एक और अणु होगा, तो एक और ले लिए 1 2 3। तो इनके बीच कितने बंध बन रहे हैं? 1 2 और 3। तो नाइट्रोजन के बीच कितने बंध बनते हैं? 3 बनते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जरूरी नहीं है आपको कि ये मल्टीपल चॉइस में ही आए, MCQ में आए। आपको ये रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं, सही जोड़ी में भी आ सकते हैं और आपके सत्य असत्य में भी आ सकते हैं। आगे चल के हम ऐसे ही अगले चैप्टर के वीडियो डालेंगे। तब तक यह वीडियो देखिए और समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।